आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी करने वाले मेरे सभी स्टूडेंट के लिए ये वीडियो होने वाली है बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसमें हम संभावित पेपर नंबर 2 देखेंगे, जिसमें विज्ञान, गणित, रीजनिंग और करंट अफेयर के क्वेश्चन देखने वाले हैं। जिन भी स्टूडेंट का पेपर दोस्तों 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 और 10 फरवरी को है, उनके लिए ये रामबाण क्लास होने वाली दोस्तों। 100% यहाँ से क्वेश्चन देखने मिलने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, सारे क्वेश्चन सेलेक्टिव हैं दोस्तों, सारे क्वेश्चन सिलेक्शन वाले हैं दोस्तों। अगर आपका भी पेपर इन डेट्स में है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बिना समय गंवाए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइएगा इसका आंसर। ध्वनि तीव्रता का एसआई मात्रक निम्न में से कौन सा है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देखो, एसआई मात्रक से 100% आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा दोस्तों। ठीक है, तो फिलहाल जितने भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी मीटर प्रति सेकंड टिक कर रहे हैं, उनका जवाब बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है, कौन सा बल भौतिक संपर्क के बिना कार्य करता है और यांत्रिक में खगोलीय पिंड की गति को नियंत्रित करता है? बताइए। तनन, घर्षण, कमानी बल या गुरुत्वीय बल? बताएंगे आप लोग। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। आज ये संभावित पेपर नंबर दूसरा है और ये पेपर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों, जिन भी स्टूडेंट के पेपर अभी होना बाकी है। ठीक है, तो सारे ही क्वेश्चन इस क्लास के अटेम्प्ट कर लेना, एक भी क्वेश्चन मत छोड़ना और स्कोर जरूर बताना कि आपका स्कोर क्या रहा इस क्लास में इन क्वेश्चन से। ठीक है, भारत मलेशिया क्वेश्चन कह रहा है, भारत मलेशिया संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमाऊ शक्ति 2025 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका 5वां संस्करण कहां पर आयोजित हुआ है दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए। इसका सही जवाब जो भी स्टूडेंट डी ऑप्शन को टिक करें, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज, उनका जवाब बिल्कुल सही है। आपके पास कल का दिन बचा हुआ दोस्तों। ठीक है, आपके पास खाली कल का दिन बचा हुआ दोस्तों और आपका एग्जाम स्टार्ट है भाई। ठीक है, चलिए बताइएगा इस प्रश्न का आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है। इंडोनेशिया ब्रिक्स का कौन सा पूर्ण सदस्य बन गया है? 7वां, 8वां, 9वां या 10वां? दोस्तों, ये जो कंटेंट मैंने आप लोगों के लिए मेहनत करके तैयार किया है, ये अभी जो आपकी शिफ्टें हुई थी ग्रुप डी की अभी रिसेंटली, उनमें जो क्वेश्चन पूछे गए उन्हीं से रिलेटेड संभावित कंटेंट मैंने आप लोगों के लिए तैयार किया है। तो पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा पेपर आप लोग सॉल्व करना, पूरा पेपर आज हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 10वां रैंक है दोस्तों। ठीक है, 10वां सदस्य बन चुका है इंडोनेशिया। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब ये अपने आप में बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों, सॉल्व करेंगे। हर सब्जेक्ट से क्वेश्चन देखने को मिलने वाले आपको। किसी संख्या के 60% के 40% के 5/8 का मान 339 है, तो संख्या का मान ज्ञात करिए दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सॉल्व करेंगे। इसका आंसर क्या होने वाला है दोस्तों? ठीक है, सॉल्व करते हैं। देखो, कोई संख्या है, वो संख्या हमें नहीं पता, मान लो हमने x मान लिया। ठीक है, इसका 60%, इसका 60%, आप चाहो तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू भी लिख सकते हो, छोटी छोटी फ्रैक्शन वैल्यू भी इनको लिख सकते हैं आप लोग। ठीक है, 40% का 5/8 भाग कितना है? कितना दे रखा है उसने? 339 दे रखा है दोस्तों। कितना दे रखा है? 339 दे रखा है दोस्तों। ठीक है, अब कुछ कटा है तो काट लो। देखो, 2 जीरो से यहाँ पे आप ये 2 जीरो हटा लोगे दोस्तों, कोई दिक्कत तो नहीं है, इजीली कर लिया यहाँ पे आप लोगों ने, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। ठीक है, अब आपको 3 का पारा तो आता ही दोस्तों, 3 का पारा तो सभी को आता है। 3 की टेबल से इसको काटो 2 बार, 3 की टेबल से इसको 3 × 3, 3 × 3, 3 × 9। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। अब कुछ और कट रहा है तो और काट लो। देखो दोस्तों, यहाँ पे आप अगर देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे 4 की टेबल से आप इसको कितनी बार, 8 को कितनी बार काटोगे? 2 बार काटोगे और 2 से ये 2 हट जाएगा यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, 5 की टेबल से इसको काटोगे कितनी बार दोस्तों? 20 बार जाएगा, क्योंकि 20 पंचे 100 होता है। अब 20 को आपको 113 से क्या करना है? गुणा करना है दोस्तों। ठीक है, 113 से क्या करना है? गुणा करना है। ठीक है, तो 20 को आप लोग यहाँ पे 113 से गुणा कर लेंगे, 113 यहाँ लिख लेंगे और इसको आपको किससे? 20 से गुणा करना है, यानी लास्ट में जीरो आएगा। ठीक है, यहाँ पे जीरो पहले लिख दो। 3 दूनी 6 और 11 दूनी 22, 2260 दिख रहा है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी। किसी को कोई डाउट है क्या इसमें? अभी भी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। खाली कैलकुलेटर था और कुछ नहीं, कैलकुलेशन थी। 3 संख्या दे रखी है, वो इस अनुपात में है। आपको एलसीएम दे रखा है ये, तो आपको उसका एचसीएफ पूछा है, महत्तम समावर्तक। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके शिफ्टों में ही पूछे गए दोस्तों। ठीक है, इसी टाइप से क्वेश्चन पूछे गए। मैथ तो बिल्कुल इजी लेवल का आ रहा है, जिसने थोड़ी सी भी पढ़ी है ना मेरे भाई, वो इजीली क्रैक कर लेगा। ठीक है, जो लड़ाई और फाइट रहने वाली है वो करंट अफेयर में रहने वाली है दोस्तों। ठीक है, साइंस के क्वेश्चन भी ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स करके आ जाएंगे। ठीक है, फाइट जो रहेगी वो करंट अफेयर में, क्योंकि करंट अफेयर ने तो इस बार रोला मचा रखा भाई आपके एग्जाम में, है ना। मान लो दोस्तों, मैंने आपको 1x दिया है, यहीं पर मैंने आपको 5x दिया है और यहीं पर मैंने आपको 6x दिया। ठीक है, मैंने कहा इसका एलसीएम निकाल के बताइए। क्या निकालोगे? एलसीएम। तो आप लोग कहोगे गुरु इनका जो एलसीएम रहेगा वो 30x आएगा। कितना आएगा इसका एलसीएम? 30x आएगा। ठीक है, आपका एलसीएम कितना आ रहा? 30x। और अब मैं आपको कहूँ इसका एचसीएफ बताइए, एचसीएफ, तो आप क्या कहोगे गुरु इसका जो एचसीएफ आएगा वो 1 आएगा। ठीक है, हाँ। अब देखेंगे दोस्तों, आपका एचसीएफ एलसीएम कितना है, मतलब कि लघुत्तम समापवर्तक आपका कितना है? 30x। लेकिन क्वेश्चन ने निकाल के दिया है 5250, तो इस 30x का मान 5250 है। 5250 दे रखा है। 30x का मान मेरे भाई कितना दे रखा है? 5250 दे रखा है दोस्तों। ठीक है, अब ये इसका कितना गुना दिख रहा है? 1 जीरो से आप यहाँ से 1 जीरो हटा लेंगे दोस्तों। ठीक है, अब 3 की टेबल से काट लो, कितनी बार जाएगा? 3 × 3 और 3 7 21 और 3 5 15, 175। और आपको पूछा क्या? महत्तम समापवर्तक, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई कर लो यहाँ पर,
तो आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर ए। किसी को कोई डाउट है क्या इस क्वेश्चन में? डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। मेरे भाई जिसने भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, आप सभी से रिक्वेस्ट है भाई, ये मेहनत आप लोगों के लिए दोस्तों, प्लीज वीडियो को लाइक कर लेंगे और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए, ठीक है। थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है, बताएंगे आप लोग? निकेल, ब्रोमीन, क्लोरीन या आयोडीन? सभी विद्यार्थियों को बताना इसका आंसर। देखो आपके पास लास्ट एक दिन बचा हुआ है भाई, मेहनत कर लो ताबड़तोड़ दोस्तों, ठीक है। आयोडीन आपको टिक करना है। आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना है दोस्तों, ध्यान रखना, कुछ भी नया नहीं पढ़ोगे, जो पढ़ा आपको उसी का रिवीजन करना है मेरे भाई, ठीक है। निम्न में से किसे सूक्ष्म पोषक तत्वों के रूप में वर्गीकृत किया गया है? वसा, प्रोटीन, विटामिन या कार्बोहाइड्रेट? इसका सही जवाब आएगा दोस्तों विटामिन आएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखो टॉप 50 क्वेश्चन लेके आया हूं दोस्तों, टॉप 50 या 60 कुछ ऐसे क्वेश्चन है, 50 तो है ही क्वेश्चन, ठीक है। आप लोग बस स्कोर चेक करना आपने कितने क्वेश्चन किए। देखो आपको स्कोर से ही पता चल जाएगा कि आपका क्या एग्जाम में रहने वाला है दोस्तों, ठीक है। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? अब दोस्तों यहाँ पे आपको जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं समझ में नहीं आया तो आपको क्या लेना है, डिफरेंस लेके चेक करना है। यहाँ पर देखोगे +20 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पर देखो कितने का माइनस का आ रहा है, कितने का आ रहा है, कितना आ रहा है, तो 13 माइनस आ रहा है, माइनस का 13 आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर कितने का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पर प्लस का आ रहा है, कितने का आ रहा है, प्लस का 6 आ रहा है। कुछ समझ में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा समझ में? आगे और देखो यहाँ पर -1 का, यहाँ पर तो कुछ भी समझ में नहीं आया है। एक काम करते हैं, अल्टरनेट वाली तो नहीं है 1 बाय छोड़ के, मुझे तो वही लग रही है, हाँ मुझे तो वही लग रहा है, ठीक है। ये वाली सीरीज काम नहीं आ रही तो ये वाले देखते हैं। यहाँ पर देखने को मिल रहा है दोस्तों कितना, यहाँ पर +7 देखने को मिल रहा है, कितना, +7, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे -7 देखने को मिल रहा है, यहाँ पर देखेंगे +7 देखने को मिल रहा है। अब नंबर इसमें -7 करना है, तो इसमें से -7 कर लो, कितना आएगा, 50 में से 7 माइनस करो, पहले 3 माइनस कर लो, 50 सॉरी 53 में से 7 माइनस कर लो, पहले 3 माइनस करो 50 आएगा, और 50 में से 4 और माइनस कर लो 46 आएगा। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। तो यहाँ जो अगला पद आएगा वो 46 आएगा, क्योंकि आपको 53 में -7 करना है। समझ में आ गया क्वेश्चन? शानदार क्वेश्चन था, ठीक है। ये वाला अच्छा अल्टरनेट वाली सीरीज लगी थी, बहुत शानदार कंसेप्ट था। कविता का संबंध कवि से है तो चित्र का संबंध किससे होगा दोस्तों, बताइए? जिस प्रकार दोस्तों कविता को कौन लिखता है, कवि लिखता है, उसी तरह से चित्र कौन बनाता है, कलाकार बनाता है दोस्तों, ठीक है। लेखक का तो कोई रोल नहीं है, गीतकार का कोई रोल नहीं है, नाटककार का कोई रोल नहीं है, कलाकार है इसमें, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 30% बचाता है, यदि उसकी मासिक आय में 20% की वृद्धि होती है तो उसकी पिछली बचत में 20% अधिक बचाता है, तो उसके व्यय में कितने % की वृद्धि हुई दोस्तों? इस टाइप का क्वेश्चन शायद मैंने कल की क्लास में भी करवाया था दोस्तों, ठीक है। जो आय होती है दोस्तों, जो आय होती है वो क्या होती है, खर्च प्लस बचत होती है। क्या होती है दोस्तों? खर्च प्लस बचत होती है, ठीक है, खर्च प्लस बचत होती है, ठीक है। तो देखो दोस्तों उसने क्या कहा दोस्तों, 30% बचाता है, 30% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/10 होती है, ठीक है, ठीक है, 3/10 होती है। अब देखो उसने पूछा, उसमें पूछा है अपनी मासिक आय का 30% बचाता है, तो 10 रुपये कमा रहा है, अगर 3 रुपये बचा रहा है तो 7 रुपये क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है, ठीक है भाई। आगे देखिए, अगर उसकी मासिक आय में 20% की वृद्धि करते हो और उसकी पिछली बचत में 20% अधिक होती है, यानी ये 20% अधिक होता है, तो आपको उसने व्यय में वृद्धि पूछा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ से आप देख लो ये कितनी वैल्यू 200 आ जाएगी, ठीक है, और इनको मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 60 आएगा। तो आप देख पा रहे हो दोस्तों कितने की बचत हो रही है, यहाँ पर कितना 7x है, ठीक है, यहाँ पे प्लस, तो आप देख पा रहे हो कितना रहा है, इसमें से घटाने पर 140x आएगा, कितना आएगा, 140 आएगा, और उसमें आपको 7x से भाग करना है, ये इसके बराबर हो जाएगी। तो जैसे आप भाग करोगे तो 20% की वृद्धि देखने को मिलेगी दोस्तों। इजी क्वेश्चन है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा मुकुलन द्वारा जनन है, तो दोस्तों बताइए? ईस्ट, अमीबा, प्लाज्मोडियम या पैरामीशियम? इसका आंसर ईस्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, फर्न पौधों में बीजाणु कहाँ स्थित होते हैं? पुष्प के केंद्रीय कक्ष में, पत्तियों की निचली सतह में, पुरानी पत्तियों की नोक पर, या बीजाणुधानी नामक विषेद शाखाओं पर? बताइए दोस्तों। तो पत्ती की निचली सतह में ये स्थापित होते हैं, ठीक है, स्थित होते हैं। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में उपस्थित निम्न में से किस कोशिका में केंद्रक नहीं होता है? दोस्तों घुमा के आंसर दिया है, घुमा के क्वेश्चन दिया है। श्वेत कोशिका, तंत्रिका कोशिका, एरिथ्रोसाइट या इनमें से कोई नहीं? बिल्कुल दोस्तों इसको ही आरबीसी कहते हैं, लाल रक्त कोशिकाएं, ठीक है, आरबीसी, और इसी में दोस्तों केंद्रक नहीं पाया जाता है, रेड ब्लड सेल्स। अगला क्वेश्चन, फूलों में मादा प्रजनन अंग निम्न में से कौन सा है? जयांग, पुंकेसर, और ये जेसियम या मोनोएसियम? सही जवाब आ जाएगा जयांग, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, पौधों में अंडाशय के भीतर अणुओं की व्यवस्था को क्या कहते हैं? युग्मक, युग्म जनन, अपरन्यास या पुष्पदल विन्यास? सभी विद्यार्थी बताएं। तो सही जवाब आ जाएगा अपरन्यास इसको कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अंडाशय के समीप स्थित नली के आकार का भाग क्या कहलाता है दोस्तों? बताइए? स्तन ग्रंथि, अंडवाहिनी, वायु कोशिका या गर्भाशय ग्रीवा? तो सही जवाब आ जाएगा दोस्तों वायु कोशिका, ऑप्शन नंबर सी।
अगला क्वेश्चन, महिला प्रीमियर लीग 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? यूपी वॉरियर्स, मुंबई इंडियंस, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर या इनमें से कोई नहीं? तो बिल्कुल तीसरा जो सीजन था वो जीता है मुंबई इंडियंस ने। अगला क्वेश्चन, हाल में दिव्य दृष्टि अभ्यास का आयोजन कहां पर किया गया? सिक्किम, महाराष्ट्र, असम या आंध्र प्रदेश? तो इसका सही जवाब आ जाएगा दोस्तों सिक्किम, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, इससे पहले एसएससी जीडी कांस्टेबल की क्लास अपने निर्धारित समय पर 7 बजे अपलोड हो चुकी है दोस्तों, ठीक है, तो जरूर देख लेना आप लोग। छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का मेजबान देश कौन सा है? नेपाल, जापान, कनाडा या थाईलैंड? तो बिल्कुल यहाँ पे अगर आप टिक करोगे थाईलैंड तो बिल्कुल सही जवाब है। इसकी राजधानी बता दो भाई कहां पर है। अब ये अपने आप में बेहतरीन क्वेश्चन है। 20 विद्यार्थियों की औसत आयु 29 वर्ष है। जब एक शिक्षक की आयु को भी शामिल कर लिया जाता है दोस्तों, जब एक शिक्षक की आयु को भी शामिल कर लिया जाता है तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। देखो पहले औसत देखो 20 छात्रों को, मतलब 20 विद्यार्थियों को औसत कितना था? 29 था दोस्तों, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। जब हम एक को और शामिल कर लेते दोस्तों, अभी कितने हो गए? 21। अब एक को और शामिल कर लेते तो शिक्षक की आयु कितनी हो जाएगी दोस्तों? तो शिक्षक की आयु दोस्तों देखो एक शामिल और करेंगे, 21 यहाँ पे हो गया, और औसत कितना था? 29। तो इसमें 21 और प्लस कर लोगे, क्योंकि देखो 21 व्यक्ति हो गए और एक एक बढ़ेगा तो 21 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 21 ही तो आएगा। इसमें 21 प्लस करोगे तो आंसर आएगा 50, जो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। अगला क्वेश्चन, जीन के विभिन्न रूपों का वर्णन करने के लिए शब्द का प्रयोग किया, किस शब्द का यूज किया गया? एलिल, फेनोटाइप, जीनोटाइप या क्रोमोसोम? तो आप ये कहोगे गुरु ऑप्शन नंबर ए को टिक कर लो, एलिल। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वेग समय ग्राफ पर रेखा का ढलान क्या कहलाता है? बल, दूरी, त्वरण या संवेग? सभी स्टूडेंट बताएंगे। तो इसको दोस्तों त्वरण कहते हैं, त्वरण, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 25, यदि किसी वस्तु की चाल और वेग समान हो तो यह किस प्रकार की गति कर रही होगी? वृत्तीय गति, कंपन गति, अनिश्चित गति या सीधी रेखीय गति? बताएंगे आप लोग एक बार फिर से। यदि किसी वस्तु की चाल और वेग समान है तो यह किस प्रकार की गति कर रही होगी? तो सही जवाब आ जाएगा ये एक सीधी रेखीय गति कर रही होगी दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी को लॉक करने वाले बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखेंगे, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है मेरे भाई। सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड है, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो इस वीडियो के, आपको एग्जाम में बहुत बेनिफिट मिलने वाला है इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों, ठीक है। घर्षण द्वारा किया गया कार्य क्या होता है? शून्य, धनात्मक, ऋणात्मक या उदासीन? तो जो घर्षण द्वारा कार्य किया जाता है मेरे भाई वो होता है दोस्तों ऋणात्मक, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहां पर होता है? पूरी तरह से कहां पर इनका पाचन होता है? पेट में, छोटी आंत में, बड़ी आंत में या ग्रास नली में? सभी विद्यार्थी बताएंगे। तो इसका जो पूर्ण तरह पाचन होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, छोटी आंत में दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, किस प्रकार का प्रजनन अधिक विविधता ला सकता है? लैंगिक, मुकुलन, पुनर्जनन या बीजांड द्वारा जनन? बताएंगे आंसर। सभी विद्यार्थी बताएंगे इसका आंसर। तो जितने भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए लैंगिक कर रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, मनुष्यों में निषेचन कहां पर होता है? बताइए, गर्भाशय में, अंडाशय में, फैलोपियन ट्यूब में या इनमें से कोई नहीं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, बताइएगा इसका आंसर। तो जितने भी स्टूडेंट फैलोपियन ट्यूब टिक कर रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, जीवों में प्रोटीन निर्माण के लिए सूचना स्रोत क्या है? डीएनए, केंद्रक, गुणसूत्र या राइबोसोम? भाई अभी तक जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, सभी से अनुरोध है, आप ही का चैनल है भाई, ठीक है। ये चैनल आपके सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप लोग, तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है दोस्तों, ठीक है। देखो अभी तो बहुत सारे एग्जाम है ना जिनको आपको क्रैक करना, आप लोगों ने फॉर्म भी भरे होंगे, जैसे आरआरबी एनटीपीसी के हो गए भाई, है ना, यूपीएसआई के हो गए, है ना, और भी एसएससी जीडी के हो गए, आरआरबी जेई टेक्नीशियल, जितने भी फॉर्म भरे उनके लिए हमेशा ये चैनल तैयार रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो इसको सब्सक्राइब करके रख लो, बहुत काम आने वाला है ये चैनल। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। प्रधानमंत्री मोदी जी के निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अनुराधा ठाकुर, दिव्या सिंह, निधि तिवारी या आकर्ष श्रॉफ? बताएंगे किसको आता है इसका आंसर। जितने भी स्टूडेंट निधि तिवारी टिक करें उनका जवाब बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन फिलहाल आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन 33, C2H5OH का IUPAC नेम क्या है? एथेनॉल, ब्यूटेनॉल, प्रोपेनॉल या मेथेनॉल? बताएंगे आप लोग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार लगा लो, इस टाइप के क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में है, तो इसका आंसर एथेनॉल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? संयोजन, अपघटन, विस्थापन या ऑक्सीकरण? बताएंगे आप लोग। तो जो लोहे पर दोस्तों जंग लग जाती है उस प्रक्रिया को कहते हैं, उस अभिक्रिया को कहते हैं ऑक्सीकरण। क्या कहते हैं मेरे भाई? ऑक्सीकरण, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न,
विश्व रेड क्रॉस दिवस 2025 किस तारीख को मनाया गया है? 8 मई, 6 मई, 7 मई या 10 मई? सभी विद्यार्थी बताएंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न है ये वाला भी। तो जो विश्व रेड क्रॉस दिवस है मेरे भाई, वो मनाया गया 8 मई को। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, यूएनडीपी मानव विकास सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या है मेरे भाई? 131वीं, 130वीं, 135वीं या 130वीं? अच्छा, एक दो बार आ गया क्या? 100, एक ऑप्शन 132 कर लो। सही जवाब 131वीं आएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, हाल में ही आईपीएल इतिहास में सबसे तेज शतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं? विराट कोहली, वैभव सूर्यवंशी, सूर्य कुमार यादव या यशस्वी जायसवाल? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो बिल्कुल जितने भी स्टूडेंट दोस्तों यंग प्लेयर यानी वैभव सूर्यवंशी टिक कर रहे हैं तो उनका जवाब सही है, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। राजस्थान रॉयल से खेलते हैं दोस्तों ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या है? 151वीं, 145वीं, 147वीं या 150वीं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 151वीं रैंक है भारत की। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, क्वेश्चन नंबर 39 बताइएगा। C13 समस्थानिक का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? बताइए। 14U, 15U, 12U या 13U? बताइए। सभी को आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में और लास्ट में कमेंट करना है कितने क्वेश्चन आपने इस क्लास से किए। तो 39 का सी ऑप्शन यानी 12U जितने भी टिक करें उनका जवाब बिल्कुल सही है। महिला प्रजनन तंत्र का कौन सा भाग अंडे को गर्भाशय तक पहुंचने में मदद करता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए। ग्रीवा, अंडाशय, फैलोपियन नली या इनमें से कोई नहीं? बताएंगे इसका आंसर। तो जितने भी स्टूडेंट यहां पे फैलोपियन नली टिक कर रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है भाई, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पौधों में संग्रहित कार्बोहाइड्रेट है? स्टार्च, ग्लूकोज, सुक्रोज या ग्लाइकोजन? इसका सही जवाब क्या होगा? स्टार्च हो जाएगा मेरे भाई। जितने भी टिक कर रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, अब ये अपने आप में शानदार क्वेश्चन है भाई। देखिएगा दोस्तों, इस प्रकार से रीजनिंग के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे भी जाएंगे। अभी आपके जो पेपर आएगा ना 2 से स्टार्ट हो रहा है ना, कल का दिन बीच में, फिर आपके रीजनिंग में ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे तो सॉल्व करेंगे। एक निश्चित कूट भाषा में डेल्ट को 1473 और ब्लेड को 7234 के रूप में लिखा जाता है, तो दी गई कूट भाषा में बी के लिए क्या कूट है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए। 4, 3, 2 या 5? सभी विद्यार्थी बताएंगे। एक निश्चित, देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो कैसे सॉल्व करना है दोस्तों। आपको बी के लिए कोड पूछा है तो बी आपको यहां पर देखना है। तो इनमें सेम नंबर देख लो, यहाँ पे 3 है तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, 7 से ये 7 कैंसिल हो गया, 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, बचा क्या 2। तो यहां से आपको पता चल गया होगा कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, डैश हीमोग्लोबिन में मौजूद प्रोटीन है? कौन सा प्रोटीन मौजूद होता है दोस्तों हीमोग्लोबिन में? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। हीमोग्लोबिन, एल्ब्यूमिन या ग्लोब्यूलिन? बताइए दोस्तों। देखो कल आपका लास्ट दिन है दोस्तों, 1 तारीख का, ठीक है। फिर 1 तारीख के बाद 2 तारीख से तो पेपर ही स्टार्ट है। क्या दोस्तों मैं कल दोस्तों आपके लिए करंट अफेयर की बहुत शानदार क्लास लगा दूं आपके लिए, जिसमें 150-200 क्वेश्चन सॉल्व करवा दूं क्या? अगर आप डिमांड करेंगे तो मैं आपके लिए करवाऊंगा, ठीक है। अगर आप डिमांड करेंगे तो मैं कल करंट अफेयर की क्लास लेके आ जाऊं, आप कमेंट बॉक्स में करना है दोस्तों। अब इसका आंसर तो वही स्टूडेंट कर पाएंगे जो यहां तक पहुंचे हैं, जिन्होंने यहां तक क्लास अटेंड किया है ना। तो जितने भी ग्लोबिन टिक कर रहे हैं तो हीमोग्लोबिन में मेरे भाई ग्लोबिन प्रोटीन पाया जाता है दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाइड्रा प्रजनन किसके द्वारा होता है? बहुविखंडन, विखंडन द्वारा, मुकुलन द्वारा या बाइनरी विखंडन द्वारा? बताइए। तो कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। वैसे मैं आपके लिए करंट अफेयर की विचार कर रहा था दोस्तों कि कल करंट अफेयर की क्लास लेके आ जाते जिसमें 100-150 क्वेश्चन करवा देते हैं ना, इंपोर्टेंट। फिलहाल इसका आंसर बताएंगे आप लोग। तो जितने भी स्टूडेंट दोस्तों मुकुलन द्वारा टिक कर रहे हैं 44 का सी, उसका जवाब बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, जीवाणुओं में श्वसन स्थल है? बताइए। मिजोजोम, एपिजोम, राइबोसोम या माइक्रोजोम? तो जो दोस्तों जो जीवाणु में श्वसन स्थल होता है मेरे भाई वो क्या होता है? मिजोजोम होता है, ऑप्शन नंबर ए। कितने स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए टिक करें तो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, दी गई संख्या में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? ये संख्या दे रखी है, देखो आपको यहाँ पे लॉजिक लगाना है। क्या लॉजिक लग रहा है यहाँ पे देख पाएंगे आप लोग, लगाएंगे लॉजिक। अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे ये वही अल्टरनेट वाली सीरीज लग रही है मुझे वापस। हाँ देखो कुछ नंबर ऐसे होते तो देखने से पता चल रहा है। यहाँ पर -1 हो रहा है और यहाँ पर +1 हो रहा है, फिर वापिस 17 में -1, अब 24 में 1 प्लस कर लो, कितना आंसर आ रहा है? 25 है, बिल्कुल है। ये वाले पहले वाले ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 47 पर, वैश्विक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है?
153वां, 151वां, 150वां या 147वां? बताएंगे आप लोग। वैश्विक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसमें मेरे भाई भारत को मिला है 151वां स्थान। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग। वर्ष 2025 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो देखो यहाँ पे आंसर भी दे रखा है, बानू मुश्ताक। रट लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। क्वेश्चन नंबर 49 बताएंगे, इंपॉर्टेंट है। ऊर्जा उत्पादन, को क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पायरुवेट में विघटन कहां पर होता है? केंद्रक में, कोशिका द्रव्य में, माइटोकॉन्ड्रिया में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में? बताएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जिसको साइटोप्लाज्म कहते हैं, कोशिका द्रव्य जिसको साइटोप्लाज्म भी कहते हैं, साइटोप्लाज्म, ये चीज भी आप लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अब अल्टीमेट क्वेश्चन इसलिए मैंने लास्ट में रखा था दोस्तों, बिल्कुल मैं ये क्वेश्चन लेके आ चुका दोस्तों, पजल वाला, ठीक है। पजल वाला क्वेश्चन इसलिए मैंने लास्ट में रखा। क्वेश्चन नंबर 50 पूरा सॉल्व करो दोस्तों इसको, बहुत शानदार पजल है दोस्तों, ठीक है। कितने डिब्बे हैं? 7 डिब्बे, वो भी एक के ऊपर एक रखे गए। और ये भी नहीं कहा गया, ये जरूरी नहीं कि वो एक किसी क्रम में है, मतलब अलग अलग जगह बैठे हों, उनको आपको व्यवस्थित जमाना है, ठीक है। तो चलिए कितने डिब्बे? 7 डिब्बे। तो 7 डिब्बे के लिए हम 7 जगह बनाएंगे, 1 2 3 एंड 4। 4 यहाँ डिब्बे आ गए, 5वां डिब्बा यहाँ आएगा, 6ठा डिब्बा यहाँ आएगा और 7वां डिब्बा यहाँ आएगा। मैं नेमिंग भी कर देता हूँ दोस्तों। ये 1 नंबर पे है, ये दूसरे नंबर पे है, ये तीसरे नंबर पे है, ये चौथे नंबर पे है, ये 5वें पे है, ये 6ठे पे है और ये 7वें पे है। चलो क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ध्यान से पढ़ेंगे सभी लोग साथ में, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है केवल, जो केवल वर्ड होता है ना, केवल का मतलब ये है कि उसके बाद कुछ नहीं होना चाहिए, बस केवल डी सी के ऊपर रखा गया, मतलब सी के ऊपर केवल डी होना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन कहां पर बनेगी दोस्तों? ऐसी कंडीशन कहां पर बनेगी बताइए दोस्तों? केवल डी सी के ऊपर रखा गया है दोस्तों, केवल, है ना। तो ऐसी कंडीशन पहले वाले पे बन सकती है दोस्तों, ठीक है। अगर दोस्तों सी को यहां पर बिठा रहे हो तो सी के ऊपर केवल डी होना चाहिए, बैठ गया डी, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं दोस्तों, ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है। यहां पे देखेंगे केवल, केवल ई सी और एम के ऊपर रखा गया है, मतलब ई और सी। देखो सी और एम के ऊपर खाली ई होना चाहिए। सी और एम के ऊपर क्या होना चाहिए दोस्तों? सी और एम के ऊपर क्या होना चाहिए? ई होना चाहिए। लेकिन यहां पर तो गलत बन रहा है, सी और एम के बीच में, सी केवल सी ई है ना, सी और एम के ऊपर रखा गया है, सी और एम के ऊपर। तो फिर यहां पर तो रॉन्ग बन रहा है। एक मिनट, कुछ मिस्टेक हुआ क्या? एक बार वो चेक कर लेते हैं, कुछ मिस्टेक हुआ क्या एक बार क्वेश्चन में। एक मिनट, ये नंबरिंग हटा लेते, कोई मिस्टेक करी क्या अपन ने? सही तो है, कुछ मिस्टेक है क्या भाई? चलो एक बार और करते, क्वेश्चन सॉल्व ट्राई कर लेते हैं। लास्ट वाली लाइन देखो, यहाँ पे क्या कह रहा है? पी एन के नीचे रखा गया, केवल बोल दिया। एन के नीचे कौन होना चाहिए? एन के नीचे केवल पी होना चाहिए दोस्तों, एन के नीचे पी होना चाहिए। तो एक बार अपन एन यहाँ पर रखते हैं और एन के नीचे कौन है दोस्तों? पी है। यहाँ तक ये ठीक है, ठीक है। और आगे आगे वाली फर्स्ट वाली लाइन, अब ऊपर वाली लाइन देखो, उसने कहा डी सी के ऊपर रखा गया, केवल सी के ऊपर कौन होना चाहिए? सी है, और सी के ऊपर कौन होना चाहिए? डी होना चाहिए। ये ऊपर हमने डी लिख दिया। यहाँ वाली लाइन, ये वाली समझ में नहीं आ रही, कुछ मिस्टेक तो नहीं, यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट हुआ है शायद। ये ई है ना, सी और एम के ऊपर रखा गया, सी और एम के ऊपर रखा गया भाई, सी और एम के ऊपर, तो फिर डी बचा हुआ है, कैसे बन सकता है? अगर आप एम यहाँ रखते हो फिर ऊपर कैसे आ सकता है? इससे इनके बीच में होगा दोस्तों, मुझे लग रहा है दोस्तों, इसकी जगह ऊपर की जगह मुझे लग रहा है बीच में, यहाँ पे बीच में होगा दोस्तों, यहाँ पे बीच, वही कह रहा हूँ, कुछ ना कुछ मिस्टेक लग रहा है, बीच में होगा दोस्तों, ठीक है, बीच में होगा। तो जो सी और एम के बीच में कौन है? ई है, तो एम यहाँ पर बिठा दो और इसके बीच में कौन आ गया? ई आ चुका है। अब बचा कौन? देखो ओ यहाँ पर आ चुका है। अब उसने क्या पता ओ और पी के बीच में कितने डिब्बे बैठे हुए? और पी के बीच में एक ही डिब्बा बैठा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए। मैंने कहा दोस्तों कुछ मिस्टेक यहाँ पे हुआ है, बीच में लिखा हुआ है दोस्तों, ठीक है। तो आप करेक्शन कर लेना दोस्तों, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं है, बना लिया आप लोगों ने इजीली, ठीक है। तो आज का सेशन फिलहाल यहीं पर वाइंड अप करते हैं। कैसा आप लोगों का रिवीजन प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएंगे। अगर क्लास पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर लेंगे। आप सभी से निवेदन है, अनुरोध है दोस्तों, बिना लाइक किए मत जाना, बहुत मेहनत लगती है कंटेंट बनाने में, ठीक है। लाइक और शेयर तो करते रहा करो। और दोस्तों अगर आप चाहें तो मैं आपके लिए दोस्तों कल करंट अफेयर की क्लास लगा दूं दोस्तों, जिसमें 100-150 क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेंगे। बताओ लगा दूं क्या करंट अफेयर की क्लास कल? अगर आप चाहो तो मैं कल की क्लास करंट अफेयर की रख लूंगा दोस्तों, ठीक है। आपसे एक निवेदन है दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लो, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले यूट्यूब प्रोवाइड करे, ठीक है दोस्तों। और हाँ दोस्तों, इसकी जो पीडीएफ मिलेगी वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो मेरे भाई जल्दी से जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो और पीडीएफ डाउनलोड करके रिवीजन कर लो। और इससे पहले एसएससी जीडी कांस्टेबल की क्लास देख लेना जो 7 बजे अपलोड हुई थी, ठीक है। तो मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टूडेंट जय हिंद जय भारत।